नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो अभी हाल में नोटिफिकेशन आया है, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से अब परेशान हो रहे हैं कि सर 45 दिन हैं और कैसे रणनीति बनाएं, कैसे करें तैयारी। 8 सब्जेक्ट है सर हमारे पास और उन 8 सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट्स हमने पढ़ रखे हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो शायद पहली बार हम पढ़ेंगे या सर हम काफ़ी टाइम से इसको नहीं पढ़े हैं। तो अब ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि 45 दिन में हमारा सिलेबस कवर हो जाए या हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाए। तो आज की वीडियो पूरी की पूरी इसके ऊपर रहने वाली है, ठीक है। इसके पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, उस समय आप लोगों को मैंने कंप्लीट जानकारी दी। उसके अलावा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, परफेक्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट वीडियो है। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट था लोगों का कि सर हम सिर्फ ग्रेजुएशन वाले हैं सर, या हम सर ग्रेजुएशन के साथ साथ हमारा डिप्लोमा डिग्री है, या सर हमारा पीजीडीसीए डीसीए या फिर बीसीए वगैरह हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं? बिल्कुल, उसके लिए विशाल सर ने एक अलग वीडियो बनाकर आपको ये बताया कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन वाले हैं तो कौन से पद आपके लिए हैं, ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा डिग्री है या आपका बीसीए एमसीए कुछ है तो आपके लिए कौन से पद हैं, ठीक है। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जिसमें आप लोगों के फॉर्म कल से भरना शुरू हो गए 4 तारीख से और 18 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपका संशोधन 23 तारीख तक होगा और 22 आपका सितंबर पेपर का तारीख डिसाइड किया है, 22 तारीख से पेपर शुरू हो जाएगा। 2 घंटे का समय पहले रखा था लेकिन बाद में इन लोगों ने 3 घंटे का समय कर दिया है। तो अब जो है आप लोगों के जो पुराना पैटर्न था पूरा वही लागू हुआ है, वही 8 सब्जेक्ट, वही 3 घंटे का पेपर, बढ़िया रहेगा आप लोगों का, है ना। तो ये 3 घंटे का समय बाद में इन्होंने संशोधित कर दिया है। वो 2 घंटे क्यों लिखा था, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तब 2 घंटे दिए थे और इसलिए इस पर हमने बात भी की थी कि 2 घंटे बहुत कम है भाई, 3 घंटे लास्ट टाइम दिए थे। उनको पता चला बाद में, उन्होंने किया चेंज, अच्छी बात है। चलो और आगे बढ़ते हैं। 18 से 40 साल के अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। सर आप लोगों की जो अलग अलग पद हैं कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अच्छा ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर मैं एमपी से बाहर स्टेट से हूं तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता? सर सभी लोग भर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के हैं तो भी भर सकते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर किसी और राज्य से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन कि सर हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट लगेगा क्या? नहीं। अलग अलग पेपर हो गया क्या? नहीं, एक ही पेपर होगा। आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। जैसे पोस्ट कोड नंबर 100 है तो अगर आप चाहते हो कि यार मेरी मर्जी है सर कि मैं इस पद के लिए काम करूं, मेरा सिलेक्शन इस पद में हो, मेरा अगर अच्छा नंबर आए तो मैं इस पद में जाना चाहता हूं, तो इसको सबसे ऊपर रखना। जो आपको लगे कि यार चलो इसके अलावा ये भी अगर पद आ जाए तो मैं सेकंड पर रखूं, इस प्रकार से आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, फॉर्म हो सकता है उस चीज का भी भर जाएगा जिसके लिए शायद आप एलिजिबल ना हो आज, लेकिन बाद में जाकर आप पास भी हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। इसलिए ऐसी कोई चीज सिलेक्ट मत करिएगा जो आप लोगों की नहीं हो, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं हो, डिग्री नहीं हो, ऐसी चीजों को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो ये अलग अलग पोस्ट आए थे जो मैंने आपको बताया कि कितने पोस्ट पर आप भर सकते हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट पर ये था सहायक उप निरीक्षक, 530 पोस्ट है और केवल अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा अगर आपके पास नंबर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जैसे ये आप लोगों का 105 पद वगैरह। अब बेसिकली आज जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं या आप लोगों के सामने आए हैं वो हमारा मेन मुद्दा है कि सर हमारे पास 8 सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, इससे 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, इसके सर 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, 100 अंक के प्रश्न आएंगे। सर यहां पर एक और अच्छी बात है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बड़े विस्तार से, बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है। आपके सब्जेक्ट आपको पता है, आपको पता है, नंबरिंग पता है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ना लास्ट पेपर में ऐसा हुआ था कि आप लोगों को बिल्कुल हर एक सेक्शन से 25-25 नंबर के पूछे गए थे। तो किसी का आप लोगों का वेटेज ज्यादा कर दिया, किसी का आपका वेटेज कम कर दिया, है ना। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि यार ये जो हमारा एप्टेक है ना, ये नियम का बड़ा पक्का है। ध्यान रखना, ये नियम का बड़ा पक्का है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हर एक सब्जेक्ट से आपको 25-25 नंबर ही मिले। दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि पुराना पेपर जो था वो एप्टेक ने नहीं लिया था, वो पुरानी कंपनी थी।
अब जो पेपर ले रहा है वो एप्टेक ले रहा है, जो आप लोगों के बाकी सारे सब्जेक्ट्स ले रहा है, जो बाकी सारे एग्जाम्स के जो पेपर ले रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये वेटेज बराबर बांट देता है। जैसे अगर इसको 15 नंबर का साइंस पूछना है ना, तो 4 का आप लोगों को साइंस का में बायोलॉजी पूछेगा, 6 का आप लोगों को जो अपना केमिस्ट्री पूछ लेगा, और कुछ नंबर का फिजिक्स पूछ लेगा। ऐसे बराबर वेटेज करके बांटता है। वरना आप एमपीएसआई का वेटेज उठाओ, एमपीएसआई में इसने 10 यूनिट दी थी और 100 नंबर का पेपर था, तो 10 यूनिट 100 नंबर का पेपर, हर यूनिट से 10 नंबर आने थे, हर यूनिट से 10 नंबर के प्रश्न आए हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक यूनिट आपको जीके में, अगर आप देखो कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन मिले हैं। एमपीजी, ये एमपीजी के तो नहीं था, उसमें अलग से वेटेज। आप लोगों का जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए हैं। साइंस, तो साइंस के 10 बराबर आए हैं। रीजनिंग, अब रीजनिंग का हुआ क्या कि रीजनिंग 2 बार आप लोगों के सिलेबस में था, आपको याद होगा। एमपीएसआई के सिलेबस की बात कर रहा हूं, जिसमें मैथ्स का कहीं नामो निशान नहीं था, वहां लिखा जरूर था, रीजनिंग के 2 बार नाम लिखे थे। तो उसमें मैथ्स के हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए और 15 क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के, लेकिन वो भी आपके 10-10 नंबर के वेटेज में ही पूछे गए। एक बार रीजनिंग का 10 नंबर, तो पूरा रीजनिंग का 10 नंबर। दूसरे पेपर में 5 का रीजनिंग, 5 का मैथ्स पूछा था। तो हो सकता है कि 25-25 का नंबर का ये वेटेज बांट दे, है ना। ये मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ पेपर का मैंने अच्छे से एनालिसिस करवाया है आप लोगों को, खुद भी मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा है, सीखा है। उसके बाद आप लोगों के सामने सारे ही क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व भी करवाया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है 25-25 नंबर बांट दे। फिर आगे देखना ये भी होगा ना भी बांटे। अब सर हम क्या करें, मान लो अगर 25-25 नंबर के ना भी रहे तो क्या करेंगे? सर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको उन पर फोकस करना चाहिए। देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 8 सब्जेक्ट है तो 8 के 8 एक साथ लेकर चल लेंगे, या हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर 25 में से 25 ले आएंगे। वो पॉसिबल नहीं है। हर बंदे की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। हो सकता है सर किसी का मैथ्स वीक हो, किसी का इंग्लिश वीक हो, किसी का साइंस वीक हो, किसी का मैनेजमेंट वीक हो, किसी का कंप्यूटर वीक हो, या किसी का जीके वीक हो। तो वीक है इसका मतलब क्या? आप ये बताओ, अगर एक सब्जेक्ट कोई वीक है, मान लो आपका इंग्लिश वीक है, तो क्या ये बाकी के सब्जेक्ट्स आपके अच्छे कंठस्थ हो गए, अच्छे क्लियर हैं, अच्छे आपका मतलब आता है अच्छा इसको स्कोर आप कर सकते हो? अगर हाँ, तो फिर इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं तो ये कहूंगा। छोड़ दो यार आप इंग्लिश, वैसे भी कोई 200 में से 200 नंबर तो आ नहीं रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि 45 दिन में मैं इंग्लिश को वैसे भी कवर नहीं कर पाऊंगा, पर इसके बजाय अगर मैं ये सब्जेक्ट छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अगर समय दूं, तो सर मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा नंबर पकड़ कर सकता हूं। मेरा ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं और अच्छा कर सकता हूं। तो इसको स्कोरिंग वाले नंबर पर हम फोकस कर सकते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारे लोग सिलेक्ट होने के बाद क्या कहा था पता है? सर मैनेजमेंट पकड़ा ही नहीं सर उसको हमने, क्योंकि हमें पता था मैनेजमेंट एक नया विषय है, सब्जेक्ट है, और हमने उसको छोड़कर बाकी चीजों पर फोकस किया, हमारा अच्छा स्कोर बना सर। तो आप 170 नंबर अगर ऐसे ही ले आते हो तो क्या जरूरत है फिर इसकी? अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक और बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है और उसको और स्ट्रांग कर लेते हो तो बता रहा हूं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरा इतना ये भी वीक नहीं है और बाकी सारे सब्जेक्ट भी मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर सारे ही सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस चलने दीजिए। जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है सर जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मान लो यहां से आपको 25 नंबर पूछे गए ना, तो 25/25 आप आराम से ला सकते हो, नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपका अच्छा स्कोरिंग आप करना चाहते हो, रीजनिंग का अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आपने पढ़ रखा है तो। जैसे इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिंदी भी आप पूरा कर सकते हो सर। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, टीचर से बहुत शानदार तरीके से आपने पढ़ रखा है, तो आप पूरा में से पूरा नंबर ला सकते हो, है ना। अब जीके की बात करें तो देखो जीके तो विशाल है और विशाल सर ही पढ़ाते हैं, है ना। तो जीके इतना विशाल है कि मान लो अगर किसी टीचर, किसी बुक या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस ही पूछेगा। करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, या कोई सब्जेक्ट हो गया, सर एकाध नंबर के क्वेश्चन तो आपके बाहर आएंगे। तो इसमें पूरे में से पूरे स्कोर करना शायद मुमकिन नहीं है। ये आप हकीकत से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि सर आ जाओ 200 में से 200 की तैयारी करवा दें, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसी भरोसा भी मत करो ऐसी बातों पर कि 200 में से 200 की तैयारी हो जाए और आप 200 में से 200 ले आओ। फिर उसके लिए 10 लाख रुपए तैयार रखने पड़ते हैं, जैसा लास्ट टाइम हुआ था, है ना मेरे भाई। जैसे इंग्लिश, अब इंग्लिश भी देखो, अगर आप एक बार इंग्लिश पूरा पढ़ लेते हो तो फिर अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप कर सकते हो स्कोर यहां से। साइंस, अगर साइंस आपने बढ़िया लेवल का पढ़ा है, क्योंकि हमें पता तो था वैकेंसी आ रही है, काफी टाइम से कोर्सेज चल रहे हैं, काफी टाइम से यूट्यूब क्लासेस चल रही है और आप भी फ्री थे इतने टाइम से,
तो आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो वन रक्षक के लिए पढ़ा होगा, अभी हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले एग्जाम गई, इसके अलावा एमपीएसआई के लिए पढ़ा होगा। तो सर साइंस आपका स्कोरिंग कर सकता है, ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है जहां से आपको थोड़ा डीप में पूछा जा सकता है, लेकिन स्कोर आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि जहां से उठाता है ना वहां से ही उठाते रहता है हर बार शिफ्ट में। पहले दिन का पेपर एनालिसिस में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या चीज आई है क्या नहीं आया है, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहां पर आप 25 नंबर का अगर मैथ्स आता है तो 25 नंबर ला सकते हो, लेकिन वही है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वन रक्षक का और हॉस्पिटल असिस्टेंट का अगर आप पेपर देखते हो तो मैथ्स अच्छा पूछा गया है, अच्छा से मतलब आप लल्लू नहीं कह सकते उसको, लेकिन अगर इसके पहले का कोई मैथ्स का पेपर उठाकर देखोगे तो मैथ्स बहुत आसान सा पूछा गया था, ठीक है। तो अब रही बात सर मैनेजमेंट की, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो मैनेजमेंट के लिए ही परेशान है। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है और अगर आप चाहते हो कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, छोड़ना नहीं चाहता, तो पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आप बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करना, जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करो। जो स्कोरिंग कम है, आपको लगता है कि यार यहां से मेरा 1 आध 4 नंबर आने का चांस है, अब ठीक है, इतना पढ़ के जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी माइनस मार्किंग है, तुक्का तो लगाना नहीं है। तुक्का वहां लगाना है जहां पर हमें थोड़ा बहुत लगे कि हाँ भाई ये मुझे लग रहा है यार कि ऐसा मैंने पढ़ा था या ऐसा हुआ है, तो मैं इसको लगा सकता हूं। तुक्का लगाना है, बिना तुक्के के भी नहीं आना है, क्योंकि तुक्के से भी बहुत सारे लोगों के नंबर बड़े हैं। अगर आप 7, 8, 10 नंबर पर तुक्के भी लगा के आते हो ना, तो उसमें से चांस होता है कि 1, 2, 3 तो सही हो जाए, और अगर आपके 4, 5 क्वेश्चन गलत भी होते हो तो उसका 0.25 नंबर अगर कटता है ना, तो इतना नंबर भी आपका नहीं कटेगा कि जितना आप ना ला पाओ। अब वो अगर किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है तो 10 के 10 ही गलत हो जाए, वो बात ही अलग है। बाकी 10 के 10 भी अगर गलत हो जाते तो कितने नंबर कटेंगे भाई? आपको 0.25 की तो नेगेटिव मार्किंग है, तो 2.5 नंबर कट जाएगा आप लोगों का, है ना। तो चांस ऐसा है कि ज्यादा अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो चांस ये है कि कम से कम 1, 2, 4 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। चलो दूसरी बात, जीके के बारे में बता चुका हूं कि जीके आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। सर ने आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस करवाया है, विशाल सर ने, कि किस एग्जाम में जीके में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया है, किसका वेटेज कम है, किसका ज्यादा है। सारे एनालिसिस यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, जीके का है, साइंस का है, हिंदी का है, सारे ही एनालिसिस आप अच्छे से देख लीजिए। कल वगैरह तक मैं अंग्रेजी का और कंप्यूटर का भी एनालिसिस मैं खुद लेकर आऊंगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। जीके में जो सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा कम स्कोर था या नहीं पूछा था, वेटेज कम था, उसको स्किप मारो आप, और उनका स्कोर एमपीजीके पूछा गया है और एमपीजीके पूछा जाएगा। ध्यान रखना, इसमें भी एमपीजी, क्योंकि जब से एप्टेक आया है एमपीजीके के क्वेश्चन डाले हैं। एमपीएसआई में भी एमपीजीके था, पर उसने क्या किया, ज्योग्राफी में पूछ लिया, आपने करंट अफेयर इसमें पूछ लिया, करंट में पूछ लिया, या फिर आपने ज्योग्राफी में पूछ लिया, हिस्ट्री में पूछ लिया। तो एमपीजीके के क्वेश्चंस वहां भी देखने को मिले हैं। तो एमपीजीके यहां से भले आपको अलग दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जीके के अंदर एमपीजीके का भी वेटेज रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐप पर मेरी क्लासेस चल रही है कंप्यूटर की क्लास। पॉसिबिलिटी रही तो मैं यूट्यूब पर भी कंप्यूटर की प्रैक्टिस क्लासेस लेकर आऊंगा। कुछ दिन में मेरा कंप्यूटर का कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पर आएगी। अभी मैं कंप्लीट यूट्यूब क्लासेस वगैरह का टाइमिंग भी बताता हूं आपको। तो ये हमारे टोटल सब्जेक्ट थे। अच्छा, इंग्लिश की बात कर रहा हूं। इंग्लिश की क्लास रोज शाम को 7 बजे आप लोगों को राजकुमार राजपूत सर करवा रहे हैं। आपके पास 45 दिन है सर, आप लोगों को टॉपिक वाइज खत्म करने हैं चीजों को। तो टॉपिक पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि वो टॉपिक कैसा आता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर आपको भरपूर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो शानदार तरीके से आप इसके साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। शाम को या दोपहर में 3 बजे अगर हम बात करें तो 3 बजे आप लोगों की साइंस की क्लासेस डेली चल रही है। तो साइंस की क्लास आप दोपहर 3 बजे रोज दीपक राठौर सर के साथ जुड़कर अच्छा खासा नंबर यहां से गेन कर सकते हो। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रोज रात 9 बजे मेरी क्लास हो रही है, और रोज रात को 9 बजे में शानदार तरीके से सारे ही पीवाईक्यू जो आप लोगों की अलग अलग एग्जाम में एप्टेक ने पूछे हैं वो सारे ही मैं करवा रहा हूं। तो आप मेरे साथ रीजनिंग जुड़कर रीजनिंग पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश कर सकते हो, और आ सकते हैं, आए हैं लोगों के। मैथ्स रोज रात का 8 बजे आप लोगों के दीपक पाटीदार सर जो है बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज सेशन खत्म कर रहे हैं। अभी से मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर मत जाइए, 45 दिन है, कम से कम 15, 20, 25 दिन आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। बाकी बचे हुए जो 20, 25 दिन है उसमें आप धड़ाके से बिल्कुल प्रैक्टिस लगाओ, टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ये काम कर लो। अगर आपका टॉपिक कवर है तो आज से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो रिवीजन की। मैं आपको बताता हूं अभी की क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर की मैं बहुत जल्द क्लास लेके आऊंगा। इसके अलावा जीके के लिए रोज विशाल सर आप लोगों से मिल रहे हैं, रोज सुबह 11 बजे विशाल सर की क्लास हो रही है।
अच्छा, 10:30 बजे भी विशाल सर की एक क्लास होती है जिसमें वो 20 मिनट में आपको शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो भैया 20 मिनट में 20 मिनट शो जो चल रहा है सर का, 60-60 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन भाई 20 मिनट में सॉल्व करवा रहे हैं सर आपको। क्या चाहिए सर? तो शानदार तरीके से ये क्लासेस चल रही है। हिंदी की क्लास आप लोगों की बिल्कुल बहुत जल्द शुरू होगी। हिंदी और कंप्यूटर की क्लास हम दोनों, नीलेश पाटीदार सर और मेरी, हम दोनों शुरू करने वाले हैं। यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस सेशन शानदार तरीके से देंगे। साथ ही में मैनेजमेंट के लिए विशाल सर से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैनेजमेंट का सेशन लेकर आए। ठीक है, और क्या बच रहा है यहाँ पर? इंग्लिश, साइंस, हिंदी, मैथ्स हो गया, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और मैनेजमेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको जो कहा, मैं आधे मिनट में आपको समझाना चाहता हूं कि 8 के 8 सब्जेक्ट को अगर आपको आठों नहीं आते हैं ना, तो इसमें से जो सबसे टफ है उसको छोड़ने में फायदा है। 8 को लेकर एक साथ चलोगे, जीरो लेवल से आज से तैयारी कर रहे हो, नहीं होगा सर पॉसिबल। आप फिर सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ पाओगे, स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। जो आपका सबसे अच्छा स्कोर है, जो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, जिसको आपको बहुत अच्छा आता है, उसको आप अच्छे से करिए, कोशिश करिए उसको बहुत अच्छा बनाएं, और तो उसमें आपका स्कोर ज्यादा आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक काम और बता दूं, ये हमारा कंप्लीट वीओडी बैच है। अगर आप लेना चाह रहे हैं कि सर कंप्लीट एक कोर्स मिल जाए जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, आप लोगों की पीडीएफ क्लास नोट्स, क्लास शीट वगैरह मिल जाए, तो ये 699 का कंप्लीट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का बैच है। इसमें सारी चीजें मिल जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, है ना, कि बैच और भी बहुत सारे हैं, आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए ले सकते हो। देखो मेरे भाई, ध्यान दीजिए, जब आप परफेक्शन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर वाला ऑप्शन आता है। इस प्रीवियस ईयर वाले ऑप्शन में आपको कंप्लीट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसका एक बार अगर किसी को देखना है कि तरीका क्या पूछा था, कैसे आए थे, यहां से कंप्लीट आप देख सकते हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का कंप्लीट। अच्छा, इसका जो यूआई है वो चेंज हो चुका है, थोड़ा अलग टाइप से दिखेगा। ये मेरे पास पुराना स्क्रीनशॉट था तो मैंने वही आपको लगाने के लिए, बताने के लिए लगा लिया था। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों को यूट्यूब की क्लास के पीडीएफ यहाँ पर मिल जाती है, स्टडी मटेरियल, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर ऐप में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए हैं। पीवाईक्यू के टेस्ट आप लोगों को फ्री में यहाँ पर मिल रहे हैं, क्विज आप लोगों को फ्री में यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। आप परफेक्शन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब क्लासेस का टाइमिंग हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, रोज सुबह 11 बजे एमपीजी के, दोपहर 3 बजे साइंस, शाम को 7 बजे इंग्लिश, रात को 8 बजे मैथ्स, रात को 9 बजे रीजनिंग होती है। और जो बाकी की बची हुई क्लासेस है वो बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए यूट्यूब पर शुरू कर दें और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएं। तो जुड़े रहें परफेक्शन एकेडमी के साथ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पेड कोर्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। बहुत जल्द एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का टेस्ट सीरीज में मैं लेकर आने वाला हूं, जो कि आपको परफेक्शन एकेडमी के ऐप में मिल जाएगा। कुछ दिन दीजिए मुझे, 2-4-5 दिन, बढ़िया तरीके से व्यवस्थित टेस्ट हम बनवा रहे हैं, तो आराम से आप लोगों को वो भी मिल जाएगा, आप उसको भी लगा सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। सब्जेक्ट्स एक भी नहीं छोड़ना है, और जो सब्जेक्ट्स आपका कठिन है उसको छोड़ने में ज्यादा फायदा है। बाकी अगर हम बात करें वेटेज सबका बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। अभी से तैयारी में लगो। 45 दिन ऐसा दिख रहा है कि बहुत कम समय है, लेकिन अगर आप सही समय पर यूज करेंगे, आज से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, तो 45 दिन भी बहुत अच्छा खासा समय है। अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जो चीज वीक है अभी स्ट्रॉन्ग करनी है वो कर सकते हो। 45 दिन है, लगभग आप 7-8-10 घंटे भी अगर डेली के देते हो पढ़ने में, अच्छे से कवर कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए बाकी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उचित समझेंगे, अगर वीडियो बनाना तो बना देंगे, वरना आपका रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।